नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। आपदा का पहाड़ी राज्यों पर आपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से एक घर पर पत्थर आ गिरे, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग अपने मकान में दब गए। राज्य के कई जिलों में लैंडस्लाइड ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, तबाही मचाई है। भूस्खलन के साथ साथ बाढ़ का भी कहर जारी है। चंबा, जहां अंग्रेजों के जमाने का पुल था, वो पानी के प्रवाह के आगे टिक नहीं पाया। दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का भी हाल बेहाल है। बागेश्वर में ऐसी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करती हैं। इसकी गर्जना दूर दूर तक सुनाई दी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उधर टिहरी से लेकर ऋषिकेश और हरिद्वार तक सैलाब का सितम दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की। मंडी में तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर। फटा बादल, टूटा घर, 7 लोग दबे। ये तस्वीरें बादल फट जाने के काफी बाद की, यानी तबाही के गुजर जाने के बाद का मंजर है ये। जिधर देखिए उधर मलबा, सड़कें सफाचट हो गईं, गाड़ियां जमींदोज हो गईं। मगर ये सड़कें फिर बन जाएंगी, ये मलबा हट जाएगा। लेकिन उन जिंदगियों का क्या होगा जिनके बचे होने की संभावना ना के बराबर है। जी हां, चंबा के गोहर में एक ही परिवार के 7 लोग अपने ही घर में दब गए। ये हादसा तब हुआ जब वो परिवार अपने पक्के मकान में नींद की आगोश में था। किसी हादसे और अनहोनी से बेखबर रात में बादल फटा, पूरा पहाड़ उस पक्के मकान पर आ गिरा। मकान गिरने से सभी 7 लोग दब गए। गांव के लोग राहत और बचाव में लगे, लेकिन खराब मौसम और जगह जगह लैंडस्लाइड से रेस्क्यू टीम अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई है। मकान में अगर कोई जिंदगी सलामत बची भी है तो हर गुजरते घंटे के साथ उसके बचे होने की संभावनाएं धूमिल हो रही हैं। दरअसल 1-2 जगह नहीं, दर्जनों जगह पर भूस्खलन हुआ है। जेसीबी मशीनें सड़कों को खोलने में लगी है, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। इसीलिए उम्मीद से ज्यादा अब डर घर कर गया है। लोग बेचैन, भारी अफरा तफरी मची है। एक दुखद घटना जो हुई थी कि क्लाउड बर्स्ट रिपोर्ट हुआ था रात को 12-1 बजे के आसपास हमारे पराशर सेगली एरिया में, पुराना कटौला एरिया में। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ है, व्हीकुलर लॉस है, और एक बच्चे की जो है वो डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई थी। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि ट्राई टू स्टे इंडोर्स, जितना आप इंडोर्स रहें। हिमाचल में बाढ़ से बर्बादी की एक और खौफनाक तस्वीर। पल भर में पानी के वेग से भरभरा कर टूटा रेलवे पुल। पंजाब से हिमाचल को जोड़ने वाला मुख्य रेल मार्ग सैलाब में स्वाहा। सच कहें तो कर्राहा उठा है हिमाचल। ये तस्वीर चंबा की है। देखिए, पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला रेलवे का चक्की नदी पर बना ये मजबूत पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। पुल के 3 पिलरों की रेलवे लाइन हवा में लटक गई। ये अंग्रेजों के जमाने का पुल था, एक तरह से ऐतिहासिक। लेकिन अब भी पंजाब और हिमाचल के बीच एक मुख्य रेल लिंक था। वैसे पानी की मार से ये पुल लगातार बेजार होता नजर आ रहा था। एहतियात के तौर पर फिलहाल रेलवे ने इसे बंद कर दिया था। बैकग्राउंड से आती ये चीख पुकार बता रही है कि लोगों के दिल पर क्या गुजरी है। एक विरासत के बह जाने का दर्द ऐसा ही होता है। दर्द इस बात का भी है कि पठानकोट से कांगड़ा, पालमपुर और जोगिंदर नगर के लिए ट्रेन चलती थी, जो अब नहीं चल पाएगी। भारतीय रेलवे ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर चेताया भी था कि आसपास अवैध खनन से ये पुल खतरनाक हो गया है। चक्की नदी में पहाड़ों से आ रहे तेज पानी के कारण पुल लगातार कमजोर हो रहा था, मगर इस पर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया। पहले भी आप देखें कि जो अंग्रेजों से बना ये जो आपको पिलर दिख रहे हैं, ये भी अवैध खनन की भेंट चढ़ गया था। तो सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पे आके लीपा पोती की कि इसके जो पिलर थे वो थोड़े बहुत रिपेयर कर दिए, जबकि सबको पता है कि इतना बड़ा फ्लड आता है यहाँ पे और बहुत बड़ा दरिया है। ये का खमियाजा जो है वो हिमाचल के लोग भुगत रहे हैं
और ये मैं आपको बताऊं कि ये लाइफलाइन है। जब ये पुल टूट गया था तो सारे हिमाचल के लोग, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो नौकरियां करते हैं, जो पढ़ने जाते हैं, सारे पंजाब में जाते हैं, तो इसी पुल से जाते थे। ये तस्वीरें भी चंबा की हैं। आप खुद एहसास कर सकते हैं कि इस बस में सवार मुसाफिरों पर क्या गुजरी होगी। पंजाब रोडवेज की ये बस भी बारिश की वजह से हादसे का शिकार होते होते बची। जरा सी चूक होती तो बस खाई में गिर सकती थी। शुक्र है कि यहाँ मुसाफिर और बस दोनों ही सलामत रह गए। नूरपुर से विशाल आनंद के साथ परी शर्मा, मंडी, आज तक। उत्तराखंड में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है। ऊपर बागेश्वर से लेकर नीचे हरिद्वार तक भूस्खलन और बाढ़ ने हाल बेहाल कर रखा है। राजधानी देहरादून में एयरपोर्ट तक बाढ़ का पानी घुस आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर प्रशासन को चाक चौबंद कर रहे हैं, लेकिन बार बार होती बारिश कोशिशों पर पानी फेर रही है। होश उड़ा देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं। यहाँ के कपकोट स्टेट हाईवे पर पहाड़ ऐसे टूटकर गिर गया मानो कोई ज्वालामुखी लावा उगल रहा हो। शुक्र है कि इस भारी भूस्खलन के दौरान कोई वाहन इधर से गुजर नहीं रहा था, वरना क्या हश्र होता इसकी कल्पना मुश्किल नहीं है। इस सीजन बागेश्वर में तबाही का तांडव ऐसा ही रहा। तकरीबन हर दिन भूस्खलन हुआ है। ताजा भूस्खलन की ये तस्वीरें कपकोट की हैं, लेकिन इस तरह का भूस्खलन करीब 2 दर्जनों जगहों पर हुआ है। आलम यह है कि 1-2 नहीं 19 सड़कें बंद हो गई। एक 150 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। मतलब ये कि जब तक सड़कें दुरुस्त नहीं की जा सकती है, तब तक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाना पहाड़ जैसा काम होगा। बागेश्वर जनपद में लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। 19 सड़कें बंद हो चुकी हैं। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड से आप देख सकते हैं कपकोट बागेश्वर को जोड़ने वाली मुख्य मोटर मार्ग में कितना भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाई। और ये देख सकते हैं आप पूरी पहाड़ी यहाँ पे खिसककर सरयू नदी है नीचे और सड़क है। सड़क में उस टाइम पे कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। उधर टिहरी जिले में भी तबाही की बारिश ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग ठप है। बागेश्वर की तरह यहाँ कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। देहरादून में देखिए कैसे खतरनाक मिशन चलाकर युवक की जान बचाई गई। उफंती नदी में ये युवक फंस गया था। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। थानो रायपुर रोड के बीच में पुल टूटने से ये शख्स फंस गया था। देहरादून के तारकेश्वर मंदिर से नदी रौद्र रूप में बह रही है। पानी का वेग इतना ज्यादा है कि इसके देखने भर से ही कपकपी छूट जाती है। ऐसा भी नहीं है कि पानी की ये परेशानी जल्दी दूर होने वाली है। यहाँ मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट तक पानी पहुंच गया। देहरादून इस राज्य की राजधानी भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों तक जल्द राहत पहुंचाने का भरोसा दिया है। आमतौर पर श्रद्धालुओं से खचाखच भरे रहने वाले ऋषिकेश का इन दिनों ये हाल। मानो जीवन दायिनी गंगा सब कुछ समेट लेने को आतुर है। बारिश ने ऐसा हाहाकार मचा दिया
कि ढालवाला में सड़क नदी बन गई जिसमें एक मोटरसाइकिल बह गई। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरि की पैड़ी के पास शिव जी की मूर्ति पानी में तकरीबन डूबने को है। इस छोटे से शहर में हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। यूं तो यहाँ गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर होती तेज बारिश की वजह से डैम खोलने पड़े तो शहर के डूबने का खतरा हो सकता है। करीब 2 महीने से ये पहाड़ी राज्य कुदरत के कोप से यूं ही सहमा सिकुड़ा है। कितनी तबाही हुई है इसका असली अंदाजा तब लगेगा जब मौसम एकदम साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।